ओम शांति। गुड इवनिंग। और सभी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपने 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 घर आकर। तो जैसे भाई ने बताया कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में सेंटर संभालते हैं और आज से कुछ 6 वर्ष पहले यहाँ पर 12th कंप्लीट करके दिल्ली में, उसके बाद हम जाना हुआ मेलबर्न और फिर सेंटर पे ही रहकर आगे की पढ़ाई करी और उसके साथ साथ सेंटर देखते थे। फिर जब से पढ़ाई फिनिश हो गई फिर तो सेंटर संभालने लगे। और कभी भी किसी का आना हो मेलबर्न तो मोस्ट वेलकम है। अभी तो ऑनलाइन इतना बढ़िया चांस दिया है कि हम ना किसी भी कोने, देश के किसी भी कोने में कनेक्ट करके इतनी अच्छी क्लासेस सुन सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आत्मा की और ड्रामा की सच्चाई पर। ना आत्मा और ड्रामा की सच्चाई कहें या कहें कि आत्मा और जो आत्मा पार्ट बजा रही है उसके अंतर पे, है ना, उसके अंतर को हम थोड़ा सा देखेंगे, समझते हैं इस चीज़ को। बाबा बहुत प्यार से हमें यही बताते हैं कि हर एक बाबा का बच्चा बहुत प्रिय है ना। एक दूसरे से ज़्यादा, कहते हैं बाबा, एक दूसरे से भी ज़्यादा आगे हैं। ऐसा कभी हमने दुनिया में नहीं सुना है, लेकिन बाबा कहते हैं एक दो से भी आगे हैं हर एक के लिए। और फिर साथ साथ में मुरली में बात होती है, सौतेले बच्चे हैं, है ना, मातेले बच्चे हैं, नंबरवार है। तो एक तरफ ये चीज़ है कि हर एक आत्मा से बहुत प्यार है बाबा का, एक समान प्यार है। और फिर दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं बाबा के महावाक्यों में कि नंबरवार है और अंतर है। तो ये अंतर किस आधार पे बनता है, क्या लगता है? अंतर है सभी में, अंतर है है धारणा के आधार पर, निश्चय के आधार पर। हाँ, तो बाबा यही बताते हैं, परमात्मा यही कहते हैं कि सारा जो पढ़ाई का मदार है वो बुद्धि पर है ना। बुद्धि आत्मा की कह लें हम समझ है, दृष्टिकोण है, आत्मा की आँख है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, बुद्धि ही आत्मा की आँख है। और इसीलिए जैसे ही बेहोश आत्मा थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाती है जागृत होने में, तो सबसे पहला गिफ्ट उसे मिलता है दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का, है ना। जैसे ही एक बहुत बेहोश, सभी आत्माएं बिल्कुल बेहोश हैं, है ना, रावण के राज्य में बिल्कुल सोई हुई हैं, और ये आत्मा थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाती है कि मैं अब जगूं, अपनी सच्चाई को जीऊं, तो तुरंत उसको गिफ्ट मिलता है भगवान की तरफ से, ना। उस मुसाफिर को गिफ्ट मिलता है कि दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, ये तोहफा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जैसे कि हम समझ लें कि चाबी है, एक बहुत खूबसूरत अनमोल खजाने की ये चाबी है ना, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि। तो आज इसी पर हम थोड़ा सा ना चर्चा करेंगे। और आज जो हम बातचीत करेंगे उसका जो समझने का तरीका है वो हम बहुत लॉजिकली समझेंगे। लॉजिकली मान लीजिए तर्क के साथ, है ना, तर्क से इस सत्य को जानते हैं, पहचानते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो योगी जीवन है उसका फाउंडेशन मजबूत होगा, है ना। क्योंकि बाबा का हर जो महावाक्य है, जो सत्य है, आत्मा की बाबा ने सत्य पहचान बताई। ये जो कहानी चल रही है, ये जो ड्रामा चल रहा है, इससे बिल्कुल अलग आत्मा की सत्य पहचान बताई ना। और अब आत्मा उस पहचान में, अपनी सच्चाई में जागृत हो रही है ना। और फिर साथ में बाबा ने राज बताया, जो पूरे कल्प आत्मा इस राज से अनजान थी, कि इस स्थूल दुनिया में ना, इस स्थूल दुनिया में, इस साकारी सृष्टि में जो आप देख रहे हैं
ना, वो आपका जीवन नहीं है। वो क्या है? जो स्थूल दुनिया में जो हम देख रहे हैं, है ना, ये ड्रामा है, ये बना बनाया ड्रामा है, हूबहू रिपीट होने वाला इस स्थूल दुनिया में ड्रामा चल रहा है ना। और बाबा ने अब आत्मा को बताया है कि आपकी पहचान, आपकी सत्य पहचान ड्रामा से बिल्कुल अलग है, इस कहानी से बिल्कुल अलग है ना। तो इस कहानी में रहते, है ना, इस कहानी में रहते अब इस कहानी के अनुभवों को एक्सपीरियंस ना करके सच को अनुभव करना ना, यही इस ज्ञान का लक्ष्य है। जीवन बंध से, है ना, एक कहानी चल रही थी, उससे आत्मा बंधी हुई पूरे कल्प। वो कहानी जो चल रही है, फिक्स ड्रामा, एक पार्ट जो आत्मा का है, उससे बंध कर आत्मा अपना जीवन जी रही थी, है ना, पार्ट से बंध के। और अब लक्ष्य है जीवन मुक्ति, जो सिर्फ संगम युग पे ही आत्मा के पास एक चॉइस होती है कि कहानी चलती रहेगी, पार्ट चलता रहेगा, है ना। कलयुग में यहाँ पर अनन्या का पार्ट रिकॉर्डेड था, तो अनन्या का पार्ट चला, है ना। फिर संगम युग स्टार्ट हुआ, तो फिर बीके अनन्या का पार्ट शुरू हुआ। और आत्मा की पहचान ना ही अनन्या की कहानी से है और ना ही ब्रह्मा कुमारी अनन्या बहन की कहानी उसकी सच्चाई है ना। तो जब हम देखते हैं कि अभी पत्थर बुद्धि के कारण क्या हो रहा है ना, पत्थर बुद्धि माना जो आत्मा की जो आँख है ना, पत्थर बुद्धि माना उसकी जो समझ है, वो क्या कहती है कि ये जो फिक्स्ड कहानी है, ये जो ड्रामा है, ये मेरा जीवन है, ये असली दुनिया है। उसके बाहर पत्थर बुद्धि को कुछ पता नहीं है ना। जैसे कि हम कहें कि हम अपने घर से किसी मेहमान के घर जाएं और 5 मिनट के बाद हम भ्रमित हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं और हमें लगने लगे ये मेरा घर है ना। तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे फिर आप ऐसे व्यक्ति को जो अपने घर से आया है और फिर हमारे घर पे आए और थोड़ी देर बाद, है ना, मजाक नहीं कर रहा है, उसको सच में ये लग रहा है कि ये मेरी गाड़ी है ना, ये तो मेरा कमरा है, ये तो मेरी बेडशीट है। तो ऐसे दुनिया में हम कहेंगे ना कि मानसिक रोग हो गया है। तो पत्थर बुद्धि का मतलब ये कहानी ही उसका जीवन है ना। और इस कहानी के उतार चढ़ाव ही आत्मा के सक्सेस और लॉस बोलें ना। कहानी में अगर देखें कि अनन्या की कहानी में ना, अगर 4 सेंटर खुल रहे हैं तो आत्मा उससे अपनी पहचान बना रही है कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, है ना, क्योंकि ये सेंटर खुल रहे हैं तो ये सक्सेस है। तो इससे हम आत्मा के सत्य स्वरूप का जो अलौकिक उसकी पहचान है, जो कंप्लीट उसका अव्यक्त नेचर है, वो ब्लॉक हो रहा है। तो जितना पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल है, उतना आत्मा अपने सत्य अलौकिक आनंद स्वरूप के अनुभव से वंचित है ना। पत्थर बुद्धि ब्लॉक कर रहा है उसको ना। जितना पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल है कहानी के आधार पे ना, हर चीज़ हमें एक आत्मा को कन्फ्यूजन हो गया है कि रावण की वजह से, कि ये जो फिक्स्ड कहानी है उसको मैं बदल सकती हूँ, है ना। तो ये कितना बड़ा कन्फ्यूजन है, इस पे कितनी हंसी की बात है कि रावण ने आत्मा को ऐसे भ्रमित किया है कि जो बनी बनाई कहानी है, हाँ, 3 घंटे की कोई मूवी है और हम गए हैं उसको देखने, हाँ, उसको देख के एंजॉय करने, और आधे ही घंटे में ऑडियंस को लगने लगे कि ये तो इसमें ये गलत है, उसमें वो गलत है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहानी में प्रॉब्लम नहीं है। वो 3 घंटे की कहानी बिल्कुल परफेक्ट है ना। उसमें 2 विलन हैं, एक हीरो है, एक हीरोइन है, वो कहानी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जो देख रहा है वो देखते देखते उस कहानी का हिस्सा बन गया है और अब वो चाह रहा है कि ये सीन बदल जाए, ये किरदार ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो आए थे मूवी को देख के एंजॉय करने, है ना। ड्रामा क्यों देखते हैं? ताकि एक एंजॉय, एक फन, है ना, एक खेल है जिसको हम देख रहे हैं। मगर देखते देखते कहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो जाता है, हाँ, जितना आत्मा बेहोश हो रही है, पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, तो रावण कन्फ्यूज़ कर देता है आत्मा को, सोई हुई आत्मा को, कि ये सारी जो कहानी दिख रही है ना, ये अनन्या का पार्ट और बीके अनन्या का जो पूरी कहानी है, ये ही तुम हो,
है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जो यहाँ पे जो अलौकिक मज़ा है वो रूहानी मौज वो फिर नहीं है। और पारस बुद्धि का क्या मतलब है? पारस बुद्धि को हर एक चीज़ स्पष्ट दिखाई देगी, है ना। दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि, तो पारसनाथ ने हर एक को पारस बुद्धि दी है। तो इस माइक को माइक देखना, है ना, टेबल चेयर को चेयर ही देखना, तो ये है पारस बुद्धि। अभी ये चेयर टेबल दिख रही है, तो हम इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, इससे क्या उम्मीद रखेंगे? इससे ना टेबल चेयर दिख रही है तो इससे चेयर वाली एक्सपेक्टेशन करेंगे, और वो है टेबल, है ना। तो इसमें परेशान कौन होने वाला है ना? जो देखने वाला है ना, जो उससे अपेक्षा रख रहा है वो परेशान होगा। क्योंकि टेबल से उसका उम्मीद हो रही है कि ये चेयर वाले काम कर दे, है ना, और चेयर से उम्मीद हो रही है कि ये टेबल वाले काम कर दे। तो फिर दुख कहाँ है? दुख के अनुभव, है ना, चिंता और व्यर्थ वो फिर बढ़ता जाएगा, वो अनुभव बढ़ेगा। तो पारस बुद्धि माना बिल्कुल स्पष्ट सूक्ष्म सच्चाई जो है वो दिखे ना, आत्मा का जो निराकार स्वरूप है, उसकी जो निराकार सच्चाई है, आत्मा का जो घर है, आत्मा का घर बहुत खूबसूरत शांति का घर है, जहाँ पे हमेशा प्यार का मौसम है ना। उस घर में कुछ भी बदलता नहीं है, और उस घर में रहने वाली हर एक आत्मा का आपस में बहुत प्यार का ना मित्रता का संबंध है आपस में। तो ये है आत्मा की और आत्मा के घर की सच्चाई ना। और आत्मा का संबंध फिर है ना सुप्रीम, हाँ, परमात्मा के साथ, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, और उनके साथ जो संबंध है आत्मा का, उसमें उसे हमेशा प्यार और रिस्पेक्ट और मान सम्मान, यही इसी का एक्सचेंज है ना। तो ये सच्चाई दिखना ना, कहानी में रहते हुए यही सच्चाई दिखना, इसको कहेंगे कि पारस बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ जहाँ पारस बुद्धि का इस्तेमाल है ना, तो मौज, आनंद, हाँ, अलौकिक अनुभव, अशरीरी अनुभव, ये बढ़ता जाएगा। तो इसको हम कैसे एग्जाम्पल की रीति से देखें, तो एक बार जैसे अभी थोड़े समय पहले ऐसा ही कुछ कहानी में ऐसा हुआ कि जैसे परिवार का ही, है ना, फैमिली में कोई क्लोज ना, जो अनन्या जो पार्ट है इसके, जो कोई क्लोज फैमिली मेम्बर, तो वो कुछ थोड़ा गर्मा गर्मी में थोड़ा शुरू हो गए ना, और क्लोज रिलेटिव, तो वो कुछ कुछ अपना स्क्रिप्ट अनुसार कुछ कुछ बोलने लगे। हाँ, तो अगर यहाँ पर पत्थर बुद्धि है ना, तो पत्थर बुद्धि के कारण होगा क्या, बहुत नेचुरली और बहुत ही सहजता से क्या होगा कि मन अपनी जो ये कहानी है इसके आधार पे संकल्प रचेगा ना। तो ये जो कहानी चल रही है बीके अनन्या की, इसके आधार पे संकल्प, तो संकल्पों में फिर क्या चलेगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, अभी भी कुछ किया ही नहीं है फिर भी ऐसे बोल रहे हैं, और इनको इतना भी समझ नहीं आता है। तो मन ऐसे बोलना शुरू हुआ ना, क्योंकि मन जहाँ पे पत्थर बुद्धि है उसको ड्रामा की सच्चाई और आत्मा की सच्चाई ना दिख के किरदार दिख रहा है, और उसकी स्क्रिप्ट दिख रही है ना, तो फिर वो वहाँ पे फंस रहा है ना। तो मन अब जो है अपनी स्क्रिप्ट से फंस रहा है, और फंस के कहानी के अनुभव में जा रहा है कि ऐसे क्यों बोल दिया, है ना, प्रश्न कर रहा है, कंप्लेंट्स कर रहा है, हर वो चीज़ कर रहा है जो परमात्मा राम ने मना की है, हर वो चीज़ करेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ मन बोल रहा है, और अब आत्मा जागृत होकर, है ना, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके देख रही है मन के शोर को ना, मन के इन भाव को, फीलिंग्स को, इमोशंस को सिर्फ देख रही है ना, कि ये ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो एक एक डिस्टेंस हम बोलें कि एक अलग है ना, आत्मा देख रही है कि पार्ट से अटैच होके मन कैसे बोल रहा है, और मन एक बेबी है जहाँ पे उसको हमने देखना शुरू किया, मन एक बच्चा है, आत्मा जागृत है और वो देख रही है, और बीके अनन्या की कहानी में जो भी हो रहा है उसको कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो फीलिंग नहीं ले रही है। आत्मा साक्षी होकर, हाँ, परमात्मा के साथ बैठी है, क्योंकि जैसे ही साक्षी हैं तो सत्य का साथ है ना, जैसे ही साक्षी हुए तो सच का ही साथ है, तो सच के साथ बैठकर देख रही है
ना, कि वहाँ से क्या स्क्रिप्ट चल रही है, पहले तो ये जो स्क्रिप्ट चल रही है इसको देख रही है, और जहाँ पे इस स्क्रिप्ट से अनुभव और इसमें डूबना बंद किया तो निकलता है अब इस स्क्रिप्ट के लिए कि वाह बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है ना, और जहाँ पे इधर इसके लिए निकला वह तो फिर सामने वाले के स्क्रिप्ट के लिए आता है वाह ये भी बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है ना। ये इसको हम जागृत आत्मा इसको रिपीट नहीं कर रही है ना, इसको लिख नहीं रही है कि वाह ड्रामा वाह, लिख नहीं रही है, बोल नहीं रही है, उसका नेचुरल फीलिंग है, नेचुरल वृत्ति है कि वाह ये ड्रामा वाह ये स्क्रिप्ट है ना, और फिर जो कलेक्टिव ड्रामा है उसके लिए भी वाह। तो ऐसा करने से कोई भी जो कहानी की अब्जॉर्ब नहीं करी फीलिंग, तो थोड़ी देर के बाद ना वो आत्मा ने भी अपना पार्ट जो है उनका ना धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि आत्मा की सच्चाई को देखा, किरदार को नहीं, है ना। पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके, पत्थर बुद्धि को साइड में रख के, किरदार की क्यों क्या जो फिक्स्ड पार्ट है उसमें ना जाके आत्मा की सच्चाई को देखा, है ना। पहले तो इधर सच में स्थित हुए और फिर उधर सच्चाई को देखा, तो थोड़े ही समय बाद फिर क्योंकि कोई फीलिंग अब्जॉर्ब नहीं करी है तो कितना भी कड़वा, कितना भी कैसे भी बोल हैं तो उसके प्रति प्यार है ना, कोई फीलिंग अब्जॉर्ब नहीं करी आत्मा ने, क्योंकि पत्थर बुद्धि का फिल्टर जैसे ही हटा, पारस बुद्धि आई, तो यहाँ से ड्रामा से, कहानी से कुछ भी नहीं लेगी आत्मा, है ना। कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कोई एक्सपीरियंस यहाँ से नहीं लेगी। तो ऐसे में फिर देखा कि थोड़ी देर के बाद वो जा रहे थे तो उनसे बहुत प्यार से कहा कि आइए साथ में चलते हैं। तो वो भी एकदम ऐसे हो गए कि अभी इतना हुआ उसके बाद भी इतने अच्छे से, तो साथ में आ गए। तो यहाँ पर भी एक भी कोई संकल्प नहीं, है ना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो ये अपने आप को जैसे समझा नहीं रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना, हुआ ही कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा सीट पे बैठ के साक्षी होकर बने बनाए ड्रामा को सिर्फ देख रही है, तो वास्तव में कुछ नहीं हुआ है, आत्मा का कोई घाटा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं छिना है इससे, है ना ही इसमें कोई गेन हुआ है। जब जब पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल है तो क्या लगने लगता है, तो ऐसा लगने लगता है कि किरदार की जहाँ पे विक्ट्री हो रही है ना, बीके अनन्या आज 2 बजे उठ गए तो उसकी खुशी, है ना, आज 4 बजे उठ गए तो ओ नो, हाँ उसका दुख, हाँ। तो ये सब फ्लक्चुएशंस में रहेगी आत्मा। जो संगम युग की जो मौज है कि सदा जो अनुभव परमात्मा का है, सत्य में स्थित होके वो अनुभव, तो वो नहीं हो रहा है, कहानी के आधार पे सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और जहाँ पे भी ड्रामा के आधार पे अनुभव है तो वहाँ देह अभिमान बढ़ेगा। रावण को भोजन मिल रहा है ना, तो रावण का सिर और बड़ा होगा। तो कहीं पे जितना ज़्यादा पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल है उतना ज़्यादा अपमान महसूस होना वो उतना जल्दी होगा, है ना, अभिमान आ जाना उतना जल्दी होगा, है ना। और जितना पारस बुद्धि का इस्तेमाल है तो नेचुरल जो आत्मा की निरहंकारी स्थिति है, हाँ, वो ही उसी में रह के वही वृत्ति है आत्मा की, ना। तो सच क्या है, सच ये है कि ये जो स्थूल दुनिया है यहाँ पे बहुत ही क्लियर, बहुत स्पष्ट नियम है ना, बहुत स्पष्ट लॉज हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है स्थूल दुनिया का, कि यहाँ पर पल पल हर चीज़ परिवर्तन होती है, हर चीज़ यहाँ परिवर्तन हो रही है ना। और कोई भी चीज़, दूसरा नियम ये है कि हर एक चीज़ यहाँ पे किसी की भी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, निश्चित नहीं है ना, अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है। तो इस स्थूल दुनिया में हर एक चीज़ ना परिवर्तनशील है और अनप्रिडिक्टेबल है, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। और जो भी चीज़ की शुरुआत है उसका अंत ज़रूर होगा, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई पोजीशन हो, कुछ भी है जिसकी शुरुआत है उसका अंत ज़रूर है ना। तो अब जब रावण ने यही कंफ्यूज किया है आत्मा को, यही कंफ्यूजन पैदा करी है आत्मा में कि इस ड्रामा की दुनिया में, है ना, यहाँ पे आप घर बना सकते हो ना। जैसे कि जो किसी के घर हम मेहमान बन के गए हैं और वहाँ हमको एकदम से आए कि अब हम इधर घर बनाएंगे अपना, है ना। तो कितनी परेशानियों को हम चुन रहे हैं, कितनी सारी परेशानियों को हम का आह्वान कर रहे हैं, है ना। जहाँ पर भी आत्मा सुरक्षा ढूंढ रही है ड्रामा की दुनिया में, नाटक की दुनिया में सुरक्षा ढूंढ रही है। कैसे सुरक्षा ढूंढते हैं,
है ना। कैसे कैसे सुरक्षा ढूंढ सकती है आत्मा, पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल जहाँ है ना, तो नाटक की दुनिया में सुरक्षा, सुरक्षा की फीलिंग है ना। तो किसी संबंध में आप हमेशा मेरा साथ निभाना, है ना, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप किसी को मत बताना, है ना, मेरा भरोसा मत तोड़ना। और नियम क्या है? हाँ, नियम यही है कि किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है ना। वो कसम खा के बोल दें नहीं तोड़ेंगे, मगर होना है तो होगा, है ना, कोई गारंटी नहीं है। वो खुद भी गारंटी नहीं दे सकते, है ना। बाबा ने क्या बोला है? एक बल एक भरोसा। कहीं पर भी और भरोसा किया, है ना, किसी आत्मा या इसकी बात नहीं है, कहीं पर भी आत्मा ने घर बनाने की कोशिश करी, हाँ, सुरक्षा ढूंढने की कोशिश करी इस ड्रामा में, तो बस वहाँ पे एक वो ना नीचे जो बाबा कहते हैं ना, गिरावट में फिर आ जाएगी ना। तो पूरे कल्प आत्मा ने यही कोशिश करी है, किसी चार दीवारों में, किसी घर में, किसी स्थान में, किसी धर्म में, किसी संबंध में ना, शरीर का ध्यान देके यहाँ हम सुरक्षा कैसे बना लें। जो ड्रामा नाटक की दुनिया के जो प्रॉप्स हैं, जो इसके कॉस्ट्यूम्स हैं, इसमें सुरक्षा बनाए ना। और क्या हुआ है नतीजा ना, यहाँ पे चिंताएं बढ़ी हैं, यहाँ पे इनसिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, असुरक्षा की फीलिंग बढ़ी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे घर की है वो यहाँ पे कैसे होगी, है ना। वो नाटक की दुनिया में कैसे परमात्मा जो सच का साथ है उसी में आत्मा को सुरक्षा है ना। सच में ही सुरक्षित है, सच ही एकमात्र साथ है ना, सत्य स्वरूप। हाँ, तो यहाँ पे ड्रामा की दुनिया पल पल बदल रही है, कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा ढूंढने से ना तो और परेशानी, है ना, परेशानी चिंताएं और ये बढ़ते जाएगी। हाँ, इवन बी के अनन्या के पार्ट में सुरक्षा ढूंढना, है ना। पहले तो कलयुग का जो स्क्रिप्ट थी वो स्क्रिप्ट थी, है ना, अनन्या की, लेकिन अब हाँ ड्रामा अनुसार ज्ञान में आने के बाद अब जो पार्ट चल रहा है वो है बी के अनन्या का, है ना, अनन्या बहन का। अब इसमें भी कहीं पे भी सुरक्षा ढूंढेंगे कि ये सेंटर के स्टूडेंट्स, है ना, ये वाला सेंटर, ये वाला देश, ये वाले भाई बहन, तो यहाँ पर बाहर में चाहे कुछ भी लगे, यहाँ पर ना निश्चिंतता नहीं रहेगी ना, बेफिक्री कभी हो ही नहीं सकती। तो गलत जगह पे जैसे पत्थर बुद्धि क्या कर रही है, जो जैसा है उसको वैसा देख नहीं रही है। ड्रामा को ड्रामा देखें, बहुत बढ़िया है ड्रामा, घर बहुत बढ़िया है, तो आत्मा जो यहाँ पे मुसाफिर है स्थूल दुनिया में, वो घर का आनंद ले सकती है पूरा पूरा, और ड्रामा को देख के इसका आनंद ले सकती है पूरा पूरा, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, ना घर का आनंद, हाँ, पत्थर बुद्धि की वजह से, ना वो अलौकिकता, ना वो ईश्वरीय वतन, और फिर ड्रामा भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ड्रामा को घर बनाने की कोशिश है। तो ड्रामा में भी बहुत लग रहा है कि ये वाला किरदार चेंज हो जाए, ये सीन नहीं होता तो अच्छा होता, है ना। तो यहाँ पे भी यही है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बाहर जैसे कल्चर है, यहाँ पर भी है कि बच्चों को चाइल्ड केयर छोड़ते हैं, है ना। माँ बाप दोनों काम करते हैं, बहुत वर्किंग है वहाँ पर, तो चाइल्ड केयर छोड़ कर आते हैं बच्चों को। तो कई बार बच्चे जाते से ही, अभी खेलना शुरू भी नहीं किया है, बस एक खिलौना उसको जो अच्छा लग गया उसको लेके बैठा हुआ है ना, और उसको पता है कि मैं यहाँ पे 3 घंटे के लिए हूँ, है ना। 3 घंटे माँ बाप ने चाइल्ड केयर छोड़ा है खेलने के लिए, वहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं खेलो, फिर हम घर चलेंगे। तो बच्चा आते से ही ना खेल रहा है, एक खिलौना लेके बैठा है, और थोड़ा भी किसी ने उस खिलौने की तरफ देखा तो रोना शुरू, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, है ना। खेल भी नहीं रहा है, खुद भी इंजॉय नहीं कर रहा है, किसी और को भी इंजॉय नहीं करने दे रहा है, और खेलने से पहले ही ना, क्योंकि उसकी पहचान उसके साथ है, तो खेलने से पहले ही रो रहा है, खोने का डर है। हाँ, अभी कुछ किया ही नहीं है और खोने का डर है। हाँ, और फिर पेरेंट्स आते हैं, तो माँ बाप आए 3 घंटे बाद कि चलो बेटा घर चलो, तो नहीं मुझे लेके जाना है। तो बहुत समझाते हैं कि ये कैसे लेके जा सकते हैं, ये हमारा घर थोड़ी है, ये घर नहीं है, यहाँ चाइल्ड केयर की कोई भी चीज़ घर नहीं जा सकती है, लॉ ही नहीं है ना। तो ये लॉ ही नहीं है, तो बच्चा रो रहा है, ये सब कर रहा है, और फिर घर आ रहा है ना, तो क्या अनुभव रहा ना, जाने में भी खुशी नहीं, आने में भी खुशी नहीं, है ना। तो इस ड्रामा की कोई भी चीज़ हाँ घर पे नहीं जा सकती है, और घर लेकर ही नहीं जा सकते हैं। आत्मा पहले से ही
ना, आत्मा का सत्य स्वरूप ही है, कंप्लीट अव्यक्त स्वरूप, संपूर्ण, संपन्न, कंप्लीट प्योरिटी, ना, कंप्लीट आनंद में, यही उसकी सच्चाई है। और पारस बुद्धि एक ऐसा टूल है ना, एक ऐसा यंत्र है जिसको जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो साक्षी होने का और हमेशा सत्य का साथ, ना, सत्य बाबा परमात्मा का साथ, इसका अनुभव। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि जितना साक्षी है ना और उतना ही साथी। तो जस्ट दिन भर में कितना हम यूज़ कर रहे हैं इस टूल को, इस यंत्र को कितना यूज़ कर रहे हैं इस वक्त भी, है ना, ये हमारे पास चॉइस है कि किस चीज़ को हम देखें। बहुत अलग अलग किरदार बैठे हैं, अलग अलग नाम रूप रंग, सब कुछ भिन्नता है ना। ये एक रियलिटी है, ड्रामा की रियलिटी। और दूसरी क्या रियलिटी है कि हर एक आत्मा कंप्लीट, अव्यक्त, परफेक्ट, बिल्कुल बाप समान है, हर एक आत्मा, है ना। ये भी एक रियलिटी है, ये सच है ना। ये तो परिवर्तनशील होने वाला ड्रामा बेस्ड रियलिटी है, मगर सच ये है कि हर एक आत्मा ना परमात्मा की संतान है और उसी के जैसी है ना, बिल्कुल सत्य का स्वरूप है। तो अब हम देखें कि बैठे होकर भी पारस बुद्धि 2 मिनट भी इस्तेमाल की, है ना, 2 मिनट भी, तो इसी को जमा का खाता कहते हैं ना। जमा होते जाएगा ना, 2-2 मिनट दिन भर में देखें, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, है ना, कितना हमने जमा किया। पारस बुद्धि से खेल को एंजॉय करना और घर का आनंद लेना, और घर में जो हमारा परिवार है उसका आनंद लेना, है ना। तो हर सीन में ये हमारे पास चॉइस है कि हम इस किरदार की स्क्रिप्ट को देखें, है ना, इसकी कहानी को देखें। और इसकी कहानी को देख रहे हैं तो जो अपनी कहानी है इससे मन अटैच्ड है, और मन अपनी कहानी से अटैच्ड होके, बीके अनन्या की कहानी से अटैच्ड होके संकल्प करेगा, मुझे क्या कह दिया, कैसे बोल दिया, इतने समय से फिर भी ये ऐसे बोल रहे हैं, तो ये वाले करेगा। तो अगर आत्मा पारस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रही है तो इन सारे संकल्पों को आत्मा समझेगी कि ये मैं हूँ, है ना, और इन्हीं संकल्पों को अपने शब्दों में लाएगी और कर्म में लाएगी, है ना। मुझे कैसे बोल दिया, और पारस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है तो थोड़ी देर के बाद जाके फिर उनसे लड़ेंगे कि कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कह दिया, है ना। तो ये चॉइस है संगम युग पर ना। ये बाबा ने जो राज रिवील किया है कि इस राज को समझ लेने से इतनी प्राप्ति है, अनेक प्राप्तियां हैं, और वो प्राप्ति ड्रामा के आधार की प्राप्ति नहीं है। क्या हो रहा है कि जब जब पत्थर बुद्धि काम कर रही है ना, तो मन हद में पहचान बना रहा है, जैसे कि कहेंगे कि हद में मैं बना रहा है। कोई पीछे ऐसे था कि किसी के घर पे ना, सेंटर से कोई गए उनके घर पे, और जिनके घर पे गए थे तो उन्होंने कहा कि ये एक पौधा है, आप जब तक हो तो इस पौधे को डेली आप थोड़ा सा पानी दे दीजिए, है ना। आप हो यहाँ पे 2-3 महीने तो डेली इस पौधे को पानी दे दीजिए, है ना। तो उन्होंने चालू किया पानी देना, और 15 दिन पानी दिया, और उसी बीच में कोई और आया घर पे ना, बच्चे आए, और उन्होंने कहा ये कितना ख़राब पौधा है, कितना गंदा दिख रहा है ना, ऐसा कैसा पौधा है, मैंने तो देखा ही नहीं इससे ख़राब पौधा। तो अभी जो 15 दिन से सिर्फ पानी दे रहे हैं ना, 15 दिन पहले हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई पौधा है। तो बस ये बात सुनने से यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस है ना, यहाँ पे हलचल हो रही है ना। कल जिन शूज़ का, जिन जूतों का हमें पता ही नहीं था, वो हम आज लेके आए हैं, और किसी ने कह दिया ये कितने ख़राब हैं, तो यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है। क्योंकि अनकॉन्शियसली, अनजाने में आत्मा इन चीज़ों से हद की पहचान बना रही है ना। इस पौधे को पानी देकर पहचान कि ना मैंने पानी दिया, हाँ देखो पहले तो सूखा पड़ा था, मैंने इसको पानी दिया, हाँ 15 दिन में देखो कैसे हरा भरा हो गया है। तो और ये मेरा बेटा है ना, स्कूल में टॉप करता है ना, मेरा बेटा है, इतना अच्छा है पढ़ाई में, देखना इसका ना एंट्रेंस हो जाएगा। तो कैसे आत्मा है ना ड्रामा के आधार पे पहचान बनाती जा रही है, और जितनी ज़्यादा हद में पहचान, जितने ज़्यादा मैं है ना, जितने ज़्यादा जूतों के साथ भी है, एक जानवर के साथ भी है, जिस सड़क से हम डेली जाते हैं उसके साथ भी कोई पहचान है
ना। कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई नेता है जिनसे हम कभी मिले भी नहीं हैं ना, उनकी विचारधारा को किसी ने सही कह दिया तो यहाँ पे इतनी खुशी है ना, उनकी विचारधारा को किसी ने गलत कह दिया तो यहाँ पे इतना गुस्सा चल रहा है, हाँ कैसे बोल दिया। तो क्या हो रहा है, जितने ज़्यादा मैं ना हद में जितनी पहचान बनाई है, जितनी डोरियाँ छोड़ी हैं, तो उतना आत्मा सेंसिटिव हो जाएगी परेशान होने के लिए ना। क्योंकि मेहमान किसी और के घर पे जाके अपनी पहचान बना रहा है और बार बार वो पहचान बदलती रहेगी, क्योंकि वो ड्रामा तो वैसे ही चलता रहेगा और यहाँ पे हलचल होती रहेगी। फिर हम बोलते रहेंगे कि ये ड्रामा है ना, मैं मेहमान हूँ, लेकिन अनुभव नहीं है ना। मेहमान को याद रखना पड़ता है कि मैं मेहमान हूँ ना। अभी भी हम जैसे कि बाहर ना विदेश में भी जब जाते हैं लोग, तो आप 10 मिनट में किसी भी स्थान को देखकर, या आबू में भी है ना, मंदिर में भी जाएंगे, यहाँ पे ना दिलवाड़ा टेम्पल है, कहीं पे भी जाएंगे, आप 10 मिनट में देख के बता सकते हैं कि कौन यहाँ पर रहने वाला है और कौन यहाँ घूमने आया है ना। सिर्फ चेहरे से पता चल जाएगा है ना, जो रहने वाला है ना, और जो सिर्फ घूमने आया है। तो जो घूमने आया है वो बड़ा खुश होगा, इसकी भी फ़ोटो, इसमें भी खुशी, ये देखो ये कितना अच्छा है ना। दूर दूर से लोग टिकट कर कर के आ रहे हैं, और जो वहाँ रह रहा है वो बिल्कुल ना, वो देख रहा है उसको कुछ ना। तो कैसे हुआ है ये, एक ही सीन है, उसको कोई इन्जॉय कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, क्यों ना, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये मेरा घर है ना, ये मेरा है। जहाँ पे भी मेरा आया, इन्जॉयमेंट, फन, यहाँ रमणीकता, हाँ खल्लास, ख़त्म है ना। तो जितना ये मैं और मेरे का है ना बंधन है, तो उतना जीवन बंद स्थिति है। और पूरे कल्प ना, पूरे कल्प 5000 वर्ष की पूरी साइकिल में आत्मा इस कहानी का जो अनुभव है उसी का स्वरूप बनकर जीती आई है ना। जो इस कहानी में अगर कैरेक्टर है बीके रमेश का, तो उसका जो पार्ट है उसी का स्वरूप बनकर जीती आई है। और संगम युग पर ये चॉइस है कि इस कहानी के अनुभवों से पहचान ना बनाकर सत्य में स्थित हो जाना, और सत्य बिल्कुल अलग है इससे है ना। सत्य इस कहानी से बिल्कुल अलग है ना, बिल्कुल रात दिन का अंतर है, ऐसा छोटा सा अंतर नहीं है, रात दिन का अंतर है ना। तो पार्ट बजाते हुए पार्ट को देखते रहना है ना। पार्ट तो हमें वास्तव में कोई मेहनत भी नहीं करनी है बजाने की, हमारा पुरुषार्थ क्या है ना, पुरुषार्थ क्या है, सत्य का संग करना, सत्य स्वरूप में स्थित रहना है ना। जितना ये हो रहा है नेचुरली पार्ट बजता जाएगा, उसकी उतार चढ़ाव से यहाँ पर कोई अंतर नहीं है ना। उधर पार्ट में कोई बहुत सक्सेस हो रहा है, कुछ छिन रहा है, आत्मा को ये मालूम है मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है, ना ही मेरा कुछ बन रहा है ना, मेरा कुछ भी नहीं बन रहा है। बेटे ने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, यहाँ पे कुछ हुआ क्या है ना, आत्मा का कुछ उन्नति में अंतर हुआ, आत्मा जैसी है वो वैसे ही रहेगी है ना। ड्रामा की कोई भी ऊपर या नीचे के सीन से यहाँ कुछ भी बनने और बिगड़ने वाला नहीं है ना। यहाँ पर बात कैसे बनेगी, जितना सच का साथ है, जितना इधर से साक्षी हैं, और साक्षी भी डिटैच्ड भी ना, न्यारापन भी हमें किसी और रिश्ते और किसी और व्यक्ति से नहीं लाना है ना। न्यारापन सबसे पहले कहाँ लाना है, सबसे पहले किधर डिटैच होना है ना। पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके मन में जो रिकॉर्डिंग है, जो पार्ट चल रहा है ना, पार्ट जो चल रहा है बीके अनन्या का, इससे डिटैच होना, इससे साक्षी होना है ना। यहाँ पे किसी ने कुछ कह दिया और वही वाले संकल्प करना, तो उसको देखना है ना। तो इससे जितना डिटैच होंगे तो बाहर का ड्रामा वो तो अलग ही है ना, वो तो डिटैच्ड उससे है ही, कोई मेहनत नहीं है ना। तो अपने को भी हम जैसे कि कहीं ना दो बच्चे हैं, चिंकी और मिंकी, चिंकू मिंकू कह लेते हैं ना, चिंकू मिंकू दो बच्चे हैं और दोनों एक नाटक में उन्होंने हिस्सा लिया है ना। 3 घंटे का नाटक है और एक को भालू का रोल मिला है और दूसरे को मिला है शेर का रोल। तो दोनों अपना अपना रोल निभा रहे हैं और उसमें क्या है कि पूरे ड्रामा में
भालू और शेर की लड़ाई है, तो वो शेर अपने डायलॉग बोलता है ना, चिंकू अपने डायलॉग बोल रहा है, मिंकू अपने डायलॉग बोल रहा है और ड्रामा चल रहा है। और जैसे ही सीन ख़त्म होता है दोनों पीछे आते हैं और दोनों भाई भाई हैं, हाथ मिलाते हैं और कुछ और बातें करते हैं, है ना। मगर चलते चलते ना चिंकू को कन्फ्यूजन होने लगता है कि मैं ही तो भालू हूँ। तो फिर अगले दिन है ना डायलॉग होते हैं शेर के कि तुम्हारा तो पेट इतना मोटा है ना, तुम्हारा तो रंग भी ऐसा है। तो अभी तक क्या था कि ड्रामा चल रहा है, पार्ट चल रहा है, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन होने के बाद उसको संकल्प क्या है, मुझे काला कह दिया है ना, मुझे मोटा कह दिया, हाँ मेरे डायलॉग को ऐसे बोल दिया। तो ये जहाँ पे होने लग रहा है, इस कन्फ्यूजन से फिर अभी ड्रामा फिनिश हो गया है लेकिन वो नाराज़ है उससे ना, वो बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो सच्चाई क्या है कि वो तो बस एक ना ड्रामा की कहानी है ना, ड्रामा में उसका वो डायलॉग है, उसकी वो स्क्रिप्ट है ना, उससे पहचान बनाना। हाँ, ये जितना ज़्यादा हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली हमारी सारी जो पहचान है वो असल स्वरूप अव्यक्त है ना, ईश्वरीय वतन से, ईश्वर के साथ से है सारी पहचान ना। कोई भी पहचान इधर से नहीं है। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा वो परेशानियों को, व्यर्थ को है ना न्योता देना है, और उतना ज़्यादा असुरक्षा की फीलिंग बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि किसी ने उधर बेटे को कुछ कह दिया तब डिस्टर्बेंस है, फिर किसी ने ना इस साधन को कुछ कह दिया, मेरी गाड़ी को कुछ कह दिया, फिर डिस्टर्बेंस है ना। किसी ने ये कह दिया आपको ज्ञान में इतने साल हो गए फिर भी आप ऐसे हो, फिर डिस्टर्बेंस है ना। किसी ने कह दिया बीके जाने के बाद भी आपका ऐसे ही चल रहा है, फिर डिस्टर्बेंस। तो इससे बिल्कुल, इस शोर से, इससे बिल्कुल अलग है सत्य स्वरूप ना। तो इसका अनुभव बढ़ाना है, ये अनुभव जमा करना है। ये एक एक मिनट, दो दो मिनट, कितना समय हम सच को देख पा रहे हैं। कोई भी बोल रहा है, कोई भी बातचीत कर रहा है, कोई भी सीन चल रहा है, हाँ बॉस और एम्प्लॉय का सीन है, माँ और बेटे का सीन है ना। ये समझना कि ये मेरा बेटा है, ये कोई बहुत बड़ा अहंकार नहीं है, है ना। कई कहेंगे कि इसमें क्या गलत है, अब बेटे को बेटे नहीं समझे तो इसमें क्या गलत है। तो बात गलत और सही की नहीं है, बात है सच क्या है और झूठ क्या है ना। हाँ, सच क्या है, क्या ये आत्मा का बेटा है? नहीं। हमेशा ऐसे ना सोच जो है हमारी पारस बुद्धि की सोच क्या है, सत्य और असत्य में अंतर ना, सही गलत में नहीं जाना है, क्योंकि सही गलत तो फिर बहुत, हाँ वहाँ पे बहुत चांस है माया के आने का, है ना। बात बस इतनी है, सच क्या है। संकल्प यहाँ चल रहे हैं कि मेरे पोजीशन को ऐसे कैसे बोल दिया, इसको कैसे बोल दिया, क्या ये सच है, क्या ये मेरी पहचान है? नहीं, है ना। बाबा किसको मुरली सुना रहे हैं ना, बाबा किससे बात कर रहे हैं, बाबा किसको घर लेके जाने आए हैं? बीके अनन्या को लेके जाएंगे घर, है ना। हाँ, इस किरदार को सतयुग में जाना है। हाँ, बीके अनन्या, बीके रमेश, ये जा रहे हैं सतयुग में? नहीं। कौन जा रहा है सतयुग में? आत्मा सतयुग में जा रही है। तो इस किरदार पे काम करना वो भी एक ना ठीक चीज़ है। मेन काम किधर करना है? आत्मा जो बेहोश हो गई है उसको होश में लाने का काम है ना। इसको होश में लाना है। होश में लाना माना साल कितने भी हुए हैं, हाँ कहाँ हम रह रहे हैं, इसके आधार पे पहचान नहीं। होश में लाना माना सत्य से पहचान, सच जो सच है उसी की पहचान, वो काम कर रही है ना। तो बाबा इस किरदार को नहीं लेके जाएंगे, इसको फरिश्ता नहीं बना रहे हैं, है ना। बीके अनन्या को फरिश्ता नहीं बनाने आए हैं बाबा। ये जैसे भी चले, जैसे भी बोले, ये नहीं फरिश्ता, आत्मा जाने वाली है ना। तो आत्मा क्या देख रही है, वो क्या अभी भी इस सीन में किस चीज़ पे ध्यान है ना। जैसे हम कहते हैं इस कमरे में भी, हाँ सबसे ज़्यादा देखेंगे कि सोफ़े भी रखे हैं, कारपेट भी हैं, इतनी सारी तस्वीरें भी हैं, हाँ ये सब दिख रहा है। सबसे ज़्यादा क्या है इस कमरे में? एयर, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या है? यहाँ पे एयर है। ये एक सेकंड भी गायब हो गई तो कोई सर्वाइवल नहीं है ना। तो ऐसे ही है कि आत्मा कंप्लीट अव्यक्त स्वरूप है, इसके अंदर कोई भी पार्ट है ना। सोने का है वो बजाएगी, कलयुग का है तो वो बजाएगी, लेकिन इसकी सच्चाई ये ऐसे ही रहने वाली है
ना। ड्रामा में ये जैसे आई है वैसे ही जाएगी, कंप्लीट अव्यक्त परफेक्ट स्वरूप, बाप समान स्थिति। तो इस स्थिति में दिन भर में हमको देखना है कितनी देर ना। इसमें हमें पुरुषार्थ नहीं करना है कि मैं बाप समान हूँ, इसको हम लिखें, इसको ये क्या हो जाता है, जितना हम मन में डाल रहे हैं ये चीज़, है ना। जैसे बुद्धि जो है वो बड़ा भाई है और मन जो है वो छोटा भाई है। तो छोटे भाई को हम बता रहे हैं कि आप देवता हो, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो। तो छोटा भाई से काम नहीं चलेगा, इसमें तो बहुत कितने संकल्प कहते हैं, दिन में कितने हजार संकल्प। जो बड़ा भाई है उसका देखने का तरीका वो बदला, सारे संकल्प चेंज हो जाने हैं, है ना। तो वो क्या देख रहा है ना, बुद्धि क्या देख रही है, बुद्धि क्या समझ रही है ना। बुद्धि ये समझ रही है कि इन्होंने इधर कुछ बोला तो मुझे कह दिया, मेरा नुकसान कर दिया, है ना, ऐसा समझ रही है। हाँ, या उसको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ड्रामा का कोई भी चीज़ कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, आत्मा के लेवल पे कुछ भी घट रहा है, कुछ भी घट नहीं रहा है, कुछ भी बढ़ नहीं रहा है ना। ये है सच्चाई। ये कितना अनुभव में हो रहा है, ठीक है। इसी से किसी का कोई प्रश्न है या जी। कोई भी स्थिति की जो हम बात करते हैं ना, इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है, या तो वो है या तो नहीं है ना। तो जैसे अगर पारस बुद्धि का इस्तेमाल है तो बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी, या एक भी चिंता है तो मतलब ड्रामा में पहचान है अभी भी। हाँ, तो आइदर इट इज़ देयर आइदर इट्स नॉट देयर, इट इज़ दैट क्लियर। हाँ, बात यही है कि हमको इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। हाँ, कि जब भी हमने अगर 2 मिनट ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2 मिनट्स कंप्लीट उसी अवेयरनेस में है। तो ये इसका क्वालिटी का महत्व है, ना कि क्वांटिटी। 2 घंटे बैठे मगर बाबा के साथ भी आत्मा बैठी है परम धाम में और बात कर रही है अनन्या की कहानी में, बाबा ये किरदार बदल जाए, ये वाला ज्ञान में आ जाए और ये वाला सेंटर ऐसे हो जाए, है ना। तो ये बात चल रही है। तो हम निराकारी दुनिया जहाँ पे इस कहानी का कुछ भी लेना देना नहीं है, वहाँ भी आत्मा कहानी को लेके गई है। तो इसका मतलब आत्मा बाबा के साथ है नहीं वास्तव में, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि बातों से परे बाप के साथ। तो जहाँ बाप है वहाँ कोई बात नहीं है, सारी बातें सिर्फ कहानी ड्रामा के लेवल पे है। इससे आत्मा ने 2 मिनट के लिए भी अलग किया अपने को, तो कहानी का कोई संकल्प नहीं आ सकता। कहानी का संकल्प नहीं आएगा, ड्रामा का नहीं आएगा, तो क्या संकल्प आएगा। हाँ, ये नेचुरल फीलिंग है ना, सम्मान की ना, सम्मान लेन देन, इसी का प्रेम का लेन देन, यही नेचुरल फीलिंग है। हाँ, सुख का लेन देन। आत्मा केपेबल ही नहीं है किसी को दुख देने के। ये तो रावण ने ऐसा कर दिया है क्योंकि यहाँ पे इतना हद का मैं ना, आत्मा ने पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाया है और उसी से उसको लगता है कि ना इनसे ये ले लिया तो इनका ये, तो ये दुख का जो ये है, ये पूरा इस इधर का खेल है ना। आत्मा की सच्चाई यही है। और इसीलिए बाबा हमारी इस कहानी में भी जहाँ पर भी आत्मा अपने इटर्नल ओरिजिनल क्वालिटीज़ को यूज़ कर रही है, उन्हीं संस्कारों पे बाबा लाइट डालते हैं। तो बाबा लाइट डालते हैं सतयुगी कहानी के जो आत्मा के संस्कार हैं, है ना, देने वाले, ऊंची चेतना है, हर एक को, हर एक के प्रति भाव जो है वो कोई पद से पोजीशन से रिलेटेड नहीं है। नेचुरली हर एक के लिए प्रेम है, हर एक के लिए, है ना, परिवार की फीलिंग है। तो उन्हीं संस्कारों पे बाबा लाइट डालते हैं। एक तो अनादि स्वरूप जो सत्य है, और कहानी में भी कहाँ पे आत्मा ने उस सच्चाई का इस्तेमाल किया है स्क्रिप्ट के अनुसार, उस पे बाबा लाइट डालते हैं, है ना। तो जी, क्यों। हम्म, क्या है ना कि जैसे कोई भी कहानी है
हाँ, चाहे हमने चूज़ करी है कि आज हम हॉरर मूवी देखेंगे या कोई फ़नी चीज़ देखेंगे, कुछ भी, तो ये क्यों क्यों देखते हैं? इन्जॉय करने के लिए, है ना? किसी भी चीज़ को हम क्यों, ड्रामा बोलिए जो भी, तो इसको लौकिक में भी क्यों किया जाता है? ताकि इन्जॉयमेंट हो। तो आत्मा अपने घर में रहती है ना, और कंप्लीट है, और उसके पास सब कुछ है। जैसे कि हम आपके पास, जैसे बहन के पास बहुत सारे पेन हैं, है ना, हर प्रकार के, हर कलर के इनके पास पेन है, ब्लैक, ब्लू, और सारे 100 रुपये से लेके 1000 तक सारे पेन हैं ना। और मैं इनको बोलती हूँ ये मेरा एक पेन है, इसको 10 मिनट के लिए आप यूज़ कर लीजिए, है ना, आपको यूज़ करना है। तो ऑलरेडी उनके पास इतना सारा है, वो अपने में मगन है, खूब सारे, कोई कमी नहीं है उनके पास। तो वो पेन लिया, ठीक है, थैंक यू, तो यूज़ कर लीजिए, मैं 10 मिनट में लेने आऊँगी। तो उनको कोई उतावलापन नहीं है कि मुझे यूज़ करना ही है, वो ऑलरेडी मस्त है, मगन है। और फिर 10 मिनट से पहले ही मैं 8 मिनट में ही आ जाऊँ कि बहन जी मेरा पेन वापस कर दीजिए, तो नो प्रॉब्लम ना, लेने में भी नो प्रॉब्लम, देने में भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मुझे चाहिए नहीं थी, मिल गई तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ऐसे ही ये जो ड्रामा है, ये आत्मा के एंटरटेनमेंट के लिए है ना, ये एंटरटेनमेंट के लिए है। तो इसका हर सीन जो भी चल रहा है उसके लिए नेचुरली अच्छा ही है, देख रहे हैं तो इसमें चाहे विलन है तो भी अच्छा है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि हम इसमें इसकी डिटेल्स में जाने नहीं बैठे हैं, लेकिन इसलिए हैं कि देख रहे हैं। तो अब वो चाहे एक्शन की है, चाहे हॉरर की है, उसमें कुछ ट्रेजेडी हो रही है, कुछ बड़े सुख के सीन्स हैं, तो सब कुछ अच्छा है ना, क्योंकि हम मूवी को मूवी की तरह देख रहे हैं। तो अब वो कहानी चाहे दुख की हो, खुशी की हो, हैप्पी एंडिंग, कुछ भी है, हम देखने गए हैं कि इंजॉय करेंगे, है ना, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए, तो वो फिर वही नज़रिया है। समझ रहे हैं इस बात को, कि उसमें हमें कुछ फोर्स नहीं करना पड़ेगा, या ये चीज़, ये संकल्प ही नहीं कि ये ज़रूरी है अच्छा निकले। जब हम खेल को देख रहे हैं तो वो अच्छा ही लगेगा, ना। जैसे ही वो हमारी स्थिति है कि दोनों रियलिटी दिख रही हैं, घर की सच्चाई पता है कि मेरा साथी कौन है, मेरे सारे संबंध किसके साथ हैं, वेयर डू आई बिलोंग, वो क्लैरिटी है, और साथ में ये जो ड्रामा चल रहा है हू बहू रिपीट हो रहा है, इसकी क्लैरिटी है। तो इसका हर सीन, ट्रेजिडी का हो, कॉमेडी का हो, एक्शन का हो, उसके लिए यही निकलेगा कि बहुत अच्छा है ना। वो आत्मा की नेचुरल वही फीलिंग, वृत्ति ही वही रहेगी कि बहुत अच्छा है ना। तो वो अच्छा है कोई देहभान हद के हिसाब से वाला अच्छा नहीं है ना, वो एक नेचुरल वृत्ति हर एक सीन के लिए, जो कि इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ एनी सीन दैट इज़ गोइंग ऑन। तो इस तरीके से है जी। हम्म 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 इस जी, इसमें जैसे आप देखिए कि बाबा की मुरली से ही हम देखें तो बाबा यही कहते हैं कि माया के थप्पड़ आएंगे, माया के तूफान आएंगे, है ना, माया नाक पकड़ लेगी, बॉक्सिंग से बेहोश कर देगी, कच्चा खा जाएगी। फिर बाबा एक स्टेज बोलते हैं कि माया तो पेपर टाइगर है, दिखने में टाइगर है मगर है पेपर का। और फिर उसके ऊपर बाबा कहते हैं माया तो मरी हुई चींटी है। तो ये जितना आत्मा होश में आ रही है तो वो इन स्टेजेस का अनुभव करेगी ये ड्रामा के प्रति, ड्रामा की होने वाली सिचुएशंस के प्रति। तो जितना आत्मा ने पहचान बनाई है इस ड्रामा में, तो पहले पहले यही अनुभव होगा कि माया तो बड़ी ज़ोर से ना मारती है, बड़ी पूरा ही खा गई, है ना, क्योंकि जितनी पहचान ज़्यादा है बनाई है ड्रामा के आधार पे, कहानी के आधार पे, तो उतना ज़ोर का झटका। हाँ, मगर जितना जितना पारस बुद्धि का इस्तेमाल है कि ये सत्य नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, तो फिर दिखेगा कि अरे वाह, ये सीन तो बड़ा शेर की तरह है मगर है तो कुछ नहीं, जान ही नहीं है इसमें कुछ, ये इतना बोल रहे हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर सच पे ध्यान जाएगी तो इम्पैक्ट फिर कैसा है, जैसे टाइगर है मगर पेपर का। और फिर उसके बाद क्या है,
है ना। फिर जब हमें पूरा ड्रामा दिख रहा है तो ड्रामा में तो यही सच्चाई है ना कि ये सब जितना भी रावण की जो सामग्री है, रावण की जो अटैचमेंट्स का जो ये संसार है, ये ख़त्म ज़रूर होना है। हाँ, और हर एक आत्मा बिल्कुल अपने चैन की स्थिति में आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल वही सुकून, वही बाबा कहते हैं ना कि हर एक के दिल से निकलेगा मेरा बाबा, मेरा और कोई नहीं है। हर एक के ज्ञान में है, नहीं है, हर एक के दिल से। तो वो कैसे है, धीरे धीरे फिर सिचुएशन से जब ऊपर हो जाती है तो लगता है कि अरे तो मरी हुई चींटी है, चींटी भी कैसी, मरी हुई। तो जहाँ पे वो इतना तूफान, अब वो चींटी लग रही है और मरी हुई। तो ये आत्मा की जागृति की बात है। जितना आत्मा जग रही है, होश में आ रही है, और होश में आने का यंत्र ही है पारस बुद्धि, सच को देखना, है ना। जो टेम्प्ररी है, विनाशी चीज़ें, पद, पोजीशन, ये सब दिख रहा है तो फिर रावण का सर है ना, उसको हम खिला रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, और जहाँ पे सच दिख रहा है तो रावण के जो सर हैं वो अपनी शक्ति, हाँ उसको घट रही है। तो फिर धीरे धीरे हम आएगी एंड तक, है ना। जैसे बाबा कहते हैं अंत माया तो अंत समय तक आएगी। हाँ, तो जैसे मन, क्योंकि जब तक हम ड्रामा में हैं तो मन कुछ ना कुछ ड्रामा से अपनी कुछ ना कुछ पहचान, कहीं कैसे रॉयल रूप में कुछ ना कुछ बनाते रहेगा। मगर बाबा कहते हैं कि वो आएगी, आपका काम उससे लड़ना नहीं है, आपका काम है आप देखो कि ये खेल चल रहा है। हाँ, साक्षी होके। तो वो खेल भी, जो खेल है ना वो बाहर बाद में है, यहाँ खेल चल रहा है। पहले तो यहीं पे जो बीके अनन्या का पार्ट है, इसी से मन इतना अटैच्ड है कि इसी को खेल नहीं देख पा रहा है। इसी संकल्पों को वो सोच रहा है कि मेरे संग, इन्हीं फीलिंग्स को, है ना। बीके अनन्या के पार्ट के आधार पे ही मन के सारे फीलिंग्स हैं, सारे इमोशंस हैं। तो यही उसे खेल नहीं लग रहा है। खेल तो कैसा होता है, खेल में कोई पंच भी कर रहा है, कोई किक भी कर दिया, तो हर एक जो है उसको झाड़ के मूव ऑन, है ना। खेल में कोई प्लेयर रुक के कहता है आपने कैसे मार दिया मुझे, अभी मैं इसका बदला लूँगा, कुछ नहीं। खेल में तो खेल चल रहा है, एक किक भी मारी, उसका एम है गोल करने पे, तो इतनी जल्दी लेट गो। तो पहले तो यहाँ पे ही आत्मा को लगे कि ये खेल है ना। और जितना पत्थर बुद्धि है तो ये कहानी उसको लग रही है कि दिस इज़ माई लाइफ, है ना। तो बीके अनन्या इज़ नॉट माई लाइफ ना, ये मेरी लाइफ नहीं है। मैं आत्मा, मेरा जीवन बाबा के साथ, मेरा जीवन ही है सत्य ना। ये तो एक पार्ट है, थोड़े समय के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर सतयुग का स्टार्ट हो जाएगा, थोड़े समय के बाद फिर त्रेता, फिर अलग अलग पार्ट चलता रहेगा। तो ये हमारे पास चॉइस है पार्ट से अलग होके इस पार्ट को देखने की। बाबा कहते हैं ना साकाश, है ना, साकाश देना। तो साकाश देने का क्या मतलब है? साकाश जो शब्द है, तो प्रकाश कहते हैं ना, लाइट, तो साकाश माना सत्य का प्रकाश। तो किसी को भी हम साकाश देते हैं ना, तो हम कहानी की जो हूबहू जो ड्रामा है उसको परिवर्तन करने के लिए नहीं संकल्प रच रहे हैं। उसमें जो, उस स्क्रिप्ट में जो फंसी हुई आत्मा है ना। मान लीजिए किसी का अभी पीछे ऐसे ही था कि किसी का जॉब चला गया, किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना, कुछ। तो आत्मा को साकाश देने का मतलब इस आत्मा को इसकी जो ये चल रही स्क्रिप्ट है, चल रहा जो पार्ट है, इससे अलग करना ना, ये इस स्थिति में उसको लाना। और ये हम कब कर सकेंगे, ये मदद मैं आत्मा कब कर सकूंगी, जब मैं अपनी स्क्रिप्ट में फंसी हुई नहीं हूँ, है ना। जब मैं अपनी ये जो बीके अनन्या की कहानी है इसमें फंसी हुई नहीं हूँ। ये चल रहा है, इससे आत्मा बंधी है ना, ये तो बंधी है, हमेशा ड्रामा में आना ही है, मगर फंसी नहीं है। फंसना माना उसके आधार पे ही सारा अनुभव, सारी स्मृतियाँ, सारे एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमोशन उसके आधार पे, है ना। तो वो जितना फंस नहीं रहे हैं, तो बंधन मुक्त आत्मा ही साकाश दे सकती है ना। तो बंधन मुक्त माना इधर के बंधन नहीं, ये इधर यहाँ पे ना, यहाँ पे कितनी अटैचमेंट है अपने ही पार्ट से, इससे अलग होना, है ना। कोई भी एक्टर मूवी करता है ना, वो पार्ट उस मूवी में रहता है, फिर वो जाता है दूसरी मूवी करता है, दूसरी, हाँ, दूसरा पार्ट निभाता है, हाँ। और जब इससे इस पार्ट में जा रहा है तो अपने घर जाएगा तो मम्मी पापा के सामने जाएगा तो वो किरदार बन के जाएगा नहीं, उनका बच्चा बन के जाएगा, है ना। तो बीके अनन्या योग लगाती है बाबा से, ये यहीं रहता है,
इसकी कहानी, इसकी कथा, इसके सारे किरदार, इसके सारे अनुभव, कहाँ पे ये हुआ, कहाँ पे वो हुआ, ज्ञान में कब आए, ये कब किया, ये सारा यहीं रहता है ना, इससे अलग हम चलते हैं। तो चलिए थोड़े समय इसी चीज़ का, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करके ये अनुभव करें।